हरिओम तत्सत। यूट्यूब के माध्यम द्वारा मेरा चैनल सनातन प्रेमी मेरा विषय है सोच, थिंकिंग। हर एक आदमी की अपनी सोच होती है, हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच इस ब्रेन में पड़ी रहती है। इस ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा वेयर हाउस है। मेरी उम्र 72 वर्ष की है। मैं अपनी सोचों को ये शेयर कर रहा हूं। और भी बहुत बड़ी सोचें हैं जो हम बोल नहीं सकते। वो बोलने की किसी को आजादी नहीं है। वो कोई गुलाम नहीं है, पर वो अपने सोच से सोचता है, अपने सोच से सोचता है कि मैं गुलाम हूं। गुलाम कोई भी नहीं है, सब आजाद है, पर उसकी खाली सोच होनी चाहिए। अगर वो उसकी सोच सही है तो आजादी आजादी है, गुलामी है ही नहीं। तो आज एक आपको स्टोरी बताता हूं। शायद मेरी उम्र होगी 25 बरस होगी, शायद 25-28 बरस होगी। उस टाइम मैंने एक प्रवचन सुना था, मैंने कोई न्यूज सुना था या स्टोरी सुनी थी हिंदू मुसलमान के ऊपर। तो मदनी साहब का कोई नाम से, मदनी साहब के नाम से कोई प्रवचन दे रहा था। मदनी नाम के हिसाब से कोई प्रवचन दे रहा था। मुझे मालूम नहीं था ये मदनी साहब कौन है। उसने अपने प्रवचन में बोला, मुझे आज भी याद है कि उसने, मदनी साहब ने अपने प्रवचन में बोला कि तुमको एजुकेशन जरूरी है। वो मदनी मुसलमान था जो, वो बोलता है कि एजुकेशन तुमको जरूरी है। तुम एजुकेशन पहले पढ़ो, पढ़ाई करो। एजुकेशन में, जैसे वो डिग्री वाला आदमी था, मुझे बाद में मालूम पड़ा वो नेता भी है। आज की डेट में सुनता हूं वो नेता है। पहले उस जमाने में मुझे मालूम नहीं था ये कोई बड़ा नेता है। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मदनी साहब बड़े नेता है। कोई उनका बोर्ड है, इस्लामिक बोर्ड का, वो बड़ा नाम है। तो उस टाइम जो 25 वर्ष की उम्र थी, आज मेरी 72 वर्ष की उम्र है। तो उस टाइम उसने कहा था कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन के बाद तुम कुरान को समझ सकते हो। अब जो तुम कुरान के लिए बोलते हो और तुम्हें एजुकेशन नहीं है तो पूरा कुरान समझ नहीं पाओगे। पर तुम्हारे पास अगर एजुकेशन है तो तुम उस कुरान को समझ सकते हो। ये उस टाइम मैंने मदनी के जुबान से कोई कहीं लेक्चर दे रहा था कि कोई न्यूज था, क्या था मुझे याद नहीं है, पर उसकी ये 2 बातें मुझे याद है आज तक। पर अब जब मैं सोचता हूं, मेरी जो सोच में है, तो अब जाके मुझे 72 बरस की उम्र में मालूम पड़ा कि वो मदनी साहब जो हैं वो तो बड़े नेता हैं। इस्लाम में मुसलमान के हिसाब से वो बड़े नेता हैं। और उसके बातें जो करता है, उसके बातों में ऐसे लगता है कि वो कोई ऐसे छोटी बातें करने वाला आदमी नहीं है। वो बड़ी सोच वाला आदमी है, बड़ी सोच रखता है। पर मैं ये सोचता हूं, तो क्या वो मदनी साहब ने इतने बच्चे तैयार किए एजुकेशन के? जो मैंने 25 बरस पहले सुना था कि भाई तुमको एजुकेशन जरूरी है, हम मुसलमानों में एजुकेशन नहीं है, तुम पढ़ो पहले, बाद में कुरान को समझो। तो आज मैं सोचता हूं कि वो मदनी साहब ने
इतने बच्चे तैयार किए एजुकेशन के, बहुत बड़े अच्छे सज्जन आदमी हैं। जब बोलते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं, कड़वी बातें नहीं बोलते। कुछ नेतागिरी के हिसाब से अगर दो बातें बोल दी तो वो बातें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। पर कहने का मतलब ये था कि मैं उस आदमी को उस टाइम से ये सोचता था, ये आदमी जो बोल रहा है मदनी, ये कोई पढ़ा लिखा आदमी है, मैं ये सोचता था। तो आज मैं आपको ये मदनी साहब के बारे में जो बताया, ये मेरी सोच थी। मैं मदनी को पहचानता नहीं हूं, मैं राजनीतिक नहीं हूं, पर जब अब न्यूज में जब देखता हूं ये सब बातें, तो कई स्कॉलर बोलते आते हैं, हम स्कॉलर हैं, स्कॉलर में पढ़ाई की है, स्कॉलर में पढ़ाई की है। हर न्यूज पे आता रहता है, 4-5 स्कॉलर बैठे रहते हैं अलग अलग मजहब के, उस पे बहस होती रहती है, डिस्कस होती रहती है, परंतु उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। मैं देखता हूं उसका कुछ अर्थ नहीं है। अभी न्यूज चैनल वाले तो सुनाएंगे, वो स्कॉलर है, जो बड़े नेता हैं, उनको तो वो दिखाएंगे, हर एक की अपनी रोजी रोटी है। तो ये सब मैंने सब बहुत चैनलों पे, आजकल तो चैनल भी बहुत बढ़ गए। पहले 2-4 चैनल हुआ करते थे, आज तो देखो तो हर कोई अपना अपना चैनल बना के बैठा है। और हर कोई स्कॉलर, जिसको बोलने की तमीज नहीं है, को स्कॉलर होके क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कितने वल्गर अक्षर बोल रहा है, उनको वो सोच ही नहीं है उनकी, बस बोलते हैं, वो टीवी पे आके बोलते हैं। पर मैंने जब भी मदनी साहब को सुना है तो कभी इस प्रकार के अक्षर वो नहीं बोलता, वो एजुकेशन टाइप के अक्षर बोलता है, जो एजुकेशन के हिसाब से जो पढ़ा लिखा आदमी जो बोलता है वो ही बोलता है। हर एक को अपने मजहब में बोलने की आजादी है, वो भी बोलता है, पर हर एक की सोच अपनी है, उसकी उसकी सोच है, सुनने वालों की सुनने वाले की सोच है। कभी सोचे मिलती है, कभी सोचे नहीं मिलती है। तो मैं तो इसके ऊपर अपना कभी वीडियो बनाऊंगा भी नहीं। क्यों? कि जो मैंने 5 बरस की उम्र में मैंने जो देखा, हिंदू मुसलमान ऐसे ये सब बातें देखी, उस टाइम प्रेम था, कोई इतनी बातें नहीं थी, होती थी छोटी मोटी बातें होती थी। पर आज तो जब भी देखता हूं तो उसी के ऊपर किसी न किसी बात की चर्चा चलती रहती है, समझा। फिर वही मैं बात बोलता हूं कि बचपन में वो सॉन्ग चलता था, आज भी वो सॉन्ग गाते रहते हैं सब जने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे भाई सबको मालूम है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर कौन क्यों बैर रख रहा है? तो ये भी सोचने की बात है। तो अपने माइंड के अंदर जो ये बातें आती है, वो वही वेयर हाउस में फिर जमा होती जाती है, जमा होती जाती है। पर आज जो भी सोच आदमी की होती है तो अपने ढंग से बात करता है, पर जो पहले था तो आदमी इतना वल्गर टाइप से नहीं बोलता था। आज लोग वल्गर टाइप से टीवी के ऊपर बोलते हैं, समझे, टीवी के ऊपर बोलते हैं ये बातें। क्या देते हैं, क्या सोच रखते हैं, ये क्या स्कॉलर की पढ़ाई कर ली उन्होंने। तब मैं मदनी को याद करता हूं कि मदनी की भाषा में मैंने ऐसी चीजें मैंने नहीं देखी, मैंने कभी ऐसा उनका कोई ऐसा प्रवचन नहीं सुना। हो सकता कहीं उसने प्रवचन ऐसे किए होंगे, पर मैंने नहीं सुना कभी, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, है वो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बात करता है, सिंपल करता है, कम करता है, छोटी करता है, वो ज्यादा चिल्लाता भी नहीं है, वो मुझे अच्छा लगता है। तो आज मैं अपनी वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। यादें सजा के रखो तो काम आएगी,
यादगिरी संभाले रख तो कमी नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना ये प्रवचन समाप्त करता हूँ। जय हिंद, हरिओम तत्सत।